आदित्यनाथ योगी जी जिस तरह से बिहार यूपी का कमान संभाल लिए हैं, कितना मुश्किल था वहाँ पर उनको, लेकिन सब पर काबू किए हुए हैं। तो उसी तरह का कोई नया चेहरा यहाँ पर दे दें। मतलब अमित शाह या मोदी जी हैं, फिर उनको सोचना पड़ेगा बिहार के बारे में कोई अच्छे कद्देवार नेता लाएं, या फिर पैरासूट से ही क्यों न उतारें, लेकिन एक अच्छे चेहरे को लेकर आए यहाँ पर। हाँ, अच्छे चेहरे की जरूरत है, चाहे वो बिहार का हो या नहीं हो। देश दुनिया के किसी भी कोने का अच्छे लेकर आए, पूरे दुनिया उसको, पूरे बिहार उसको सलाम करेगी। मोदी जी अकेला सिंगल फेस लगता है कि जैसे कोरोना का सारा ठेका वही ले लिया है। अकेले ही आते थे बेचारे, भाषण देते थे और सारे व्यक्तियों को समझाते कि ये करना, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आता था हम लोग को। अभी प्रधानमंत्री हैं, जड़ से लेके फुलंगी तक उनको नॉलेज है, पूरे अंदर से बाहर तक के बारे में वो जान रहे हैं। वैसे ही बिहार में कुछ नया फेस होना चाहिए। 15 साल वो राज कर लिए, 15 साल ये राज कर लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द राजधर्म पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फिलहाल हम लोग अभी पटना जंक्शन के पास हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा फेमस मंदिर है, ये हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज पटना में 4 घंटे लगातार बारिश हुई है। 4 घंटे का बारिश का मंजर ये हुआ कि पूरी जगह पे पानी भर चुका है। जो आसपास की दुकानें हैं वो पानी के अंदर हैं। दुकान के जो भैया हैं वो बिना चप्पल के हैं, जीन्स ऊपर चढ़ा रखा है ताकि वो पानी में आ जा सके। जो ग्राहक आकर के सामान यहाँ पे ले रहे हैं वो दुकान से कई कोस दूर आकर के बाहर से ही सामान लोगों से ले रहे हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या कुछ दिक्कत परेशानी होती है इस बरसात में। तो अंकल जी बताइए, इस बरसात में क्या कुछ दिक्कत परेशानी होती है? बरसात में दिक्कत शुरुआत हो गई, जो पिछले साल जो हुआ था उससे भी 4 गुना इस बार सबसे ज़्यादा होगा। पटना में बिना प्लानिंग का सारा काम किया गया है। सारे बरसात आते ही जितने भी रोड हैं, अच्छी सड़कें थी, उसको भी तोड़कर और नई योजनाओं के तहत उसको खराब कर दिया गया है। जो भी आने जाने का साधन था वो भी दुष्पार हो गया है। अभी हर मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में आप मतलब कपड़ा पहन के निकल नहीं सकते हैं, गाड़ी लेकर तो भूल ही जाइए किस मोहल्ले में कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ खड्डा होगा, कहाँ क्या होगा। आए दिन दुर्घटना अब शुरुआत हो गई है, आने वाले भविष्य बताएगा कि क्या होगा। इन सब का परेशानी का जो जड़ है वो कौन है? ये हमारे देश के जो मुखिया हैं वो होंगे, हमारे बिहार के मुखिया हैं वो। बिल्कुल 100%। हालांकि मैं लगातार इस पार्टी को ही वोट देते आया हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है उनके अलावा यहाँ पे। लेकिन फिर भी वो इस बार तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है, उस तरीके से उन्होंने गायब हैं इसमें। और कोई भी जल जमाव, सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ हवा हवाई, और वो सिर्फ न्यूज़ चैनल पे और इस पे ही हो रहा है। जितने लोग कार्यकर्ता जितने भी हैं, जितने भी पार्टी के जितने भी जो प्रवक्ता लोग हैं, वो सिर्फ चैनलों पर नज़र आ रहे हैं। चैनल पे जा रहे हैं, लंबी लंबी हवा छोड़ रहे हैं, लंबी बातें कर रही हैं। जनता की क्या हालात थी ये तो अब आपसे बेहतर कोई मतलब नहीं। तो बिहार के पास दूसरा क्या विकल्प रहेगा? तेज प्रताप यादव या फिर तेजस्वी यादव को आप विकल्प? वो तो भूल ही जाइए। एक बार जो गलती आदमी किया है दोबारा उसको तो लाने का भी। लेकिन वो तो माफी भी मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूं। देश चलाने में बहुत अंतर होता है ना। हम गलत करें, माफी मांगे या फिर वो करें। तो बिहार के पास फिलहाल अभी कोई विकल्प नहीं है, नीतीश नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बट भाजपा को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अमित शाह या मोदी जी हैं, फिर उनको सोचना पड़ेगा बिहार के बारे में कोई अच्छे कद्देवार नेता लाएं, या फिर पैरासूट से ही क्यों न उतारें, लेकिन एक अच्छे चेहरे को लेकर आए यहाँ पर। हाँ, अच्छे चेहरे की जरूरत है, चाहे वो बिहार का हो या नहीं हो। देश दुनिया के किसी भी कोने का अच्छे लेकर आए, पूरे दुनिया उसको, पूरे बिहार उसको सलाम करेगी। जो बिहार का नेतृत्व अच्छा से कर सके, जात पात से कोई मतलब नहीं है। जो बिहार का नेतृत्व अच्छा से कर सके और इस छोटी छोटी परेशानियों से हम लोग को निजात पहुंचा सके। कहावत है कि छोटे छोटे शुभ कर्मों से नर बनता नारायण, और छोटा छोटा गलत काम करके राक्षस बन जाता है। तो ये राक्षसी काम है। 2-3 घंटा पानी पड़ा, देखिए किस तरह से जल जमाव हो गया है। आने जाने में परेशानी है। दुकान है खुला हुआ, ग्राहक का पता नहीं है। ग्राहक कैसे आएगा? वो पानी में हिल के तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो उसके लिए अनजान जगह, कहीं आगे नाला हो उस डर से वो जा नहीं पाता है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे भी पानी है। जी देखिए कितना परेशानी है। ये सब थोड़ा सा जल जमाव है। अगर कहीं 2-3 दिन अगर बरस जाए तो फिर जो पिछले साल हुआ था वही लगता है कि उससे ही भयंकर अगले साल होगा। क्योंकि इस बार जो है सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जगह जगह रोड कोड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, जो अगर पानी से भर जाएगा, अगर आदमी उसमें घुस गया तो किसी मर्द में क्या जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। वो 10-15 फीट 20 फीट जहाँ जहाँ रोड पर देख रहे हैं गड्ढा बड़ा हुआ है। जंक्शन का देखिए मेन इलाका है, जरा सा ये मेन इलाका है। यहाँ पर गड्ढा करके चेम्बर करके खाली साफ किया गया था। उसके बाद देखिए इसका रिपेयरिंग किस तरह से हुआ है। अगर भारी व्हीकल इस पर चढ़ जाए तो हो सकता है वो धंस ही जाए।
पूरी पटना का मैडम, हाँ। पूरी पटना का यही तहस नहस करके बिना प्लानिंग, यहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है अपने यहाँ, जो आगे 20 साल 10 साल के आगे प्लानिंग कर देती है और वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ प्लानिंग विभाग तो बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए। प्लानिंग विभाग बिल्कुल फ्लॉप है, उसमें सारे अधिकारी, इसमें जैसे अगर आम जनता अगर कोई भी गलत काम करती है तो उसको इमीडिएट, चाहे कोर्ट हो चाहे प्रशासन हो, उसको इमीडिएट सजा देती है। एक आम छोटी मोटी चीज़ को भी सजा देती है। फिर इसमें जो गुनाहगार है उसको सजा क्यों नहीं मिलती है? पिछले साल भी हुआ, एक भी अधिकारी, एक भी किसी मंत्री अधिकारी, इसमें मंत्री भी इन्वॉल्व है, मंत्री को भी सजा मिलनी चाहिए। क्या करते हैं? तब नाले की सफाई शुरू, उस कादो कीचड़ उठता नहीं है, बरसात आएगा फिर दह के उसी में, फिर अगले साल वही टेंडर पास होगा और उसी को बार बार एक ही खेत को बार बार कोरते रहिए। तो बिहार के पास एक अगला विकल्प क्या है? नीतीश कुमार जी तो काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ यहाँ के लोग बता रहे हैं। हमको लगता है कि ये इनका मन भर चुका है। अच्छा। करते करते होता ना कि एक एक्सपायरी डेट हो जाता है, वही लगता है इनका एक्सपायरी डेट आ गया है। लेकिन बिहार की जनता के पास कोई औपचारिक जो है कोई बढ़िया फेस नहीं आ रहा है। जैसे 9 के बाद 10 आएगा तभी तो 9 हारेगा, तो 9 के बाद 10 आ नहीं रहा है। जैसे ही 10 आएगा तो 9 अपने आप चित हो जाएगा। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में कोई 10 कौन सा चेहरा होगा? 10 ये तो मोदी जी को देखना चाहिए कि क्योंकि बीजेपी के वो सर्वा लीडर है, पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है, पूरा विश्व दुनिया मान रहा है। तो बिहार क्या चीज़ है? अगर कोई नया चेहरा वैसा जो दे दे, जैसे यूपी में दिया गया मोदी को, जिन्होंने पूरे योगी को, जी आदित्यनाथ योगी जी जिस तरह से बिहार यूपी का कमान संभाल लिए हैं, कितना मुश्किल था वहाँ पर उनको, लेकिन सब पर काबू किए हुए हैं। तो उसी तरह का कोई नया चेहरा यहाँ पर दे दे। मतलब बिहार में भी योगी 2 चाहिए। यहाँ भी कोई काम करने वाले आदमी को चाहिए। चेहरा कोई जाति कोई उससे कोई मतलब नहीं है, उससे बढ़कर काम करने वाले समाज सेवक चाहिए, न कि यहाँ भाषण देने वाला नेता जो अपना घर भरे। ये पूरी लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना के टाइम में सारे मुख्यमंत्री बाहर निकलकर और वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो अब खुद को अपने आप को सेव किए हुए थे, मतलब खुद से कोरोना को बचा रहे थे। दुनिया को क्या बचाएंगे? और सिर्फ भाषणबाजी हो रहा था। इसलिए मोदी से मेरी प्रधानमंत्री से आग्रह है या बड़े अधिकारी से कि यहाँ पे कोई भी चेहरा नहीं है। नीतीश भी हैं, वो भी कोई लोगों के पसंद में नहीं है, लेकिन एक भी कोई एक अच्छा चेहरा जाए। मैं समझता हूँ कि बिहार के जितने भी वासी हैं, चाहे वो किसी भी जात, किसी धर्म, किसी से संप्रदाय से हैं, एक अच्छे चेहरे की यहाँ पर सबको इंतजार है। और वो चाहे कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक को एक अच्छे चेहरे का पहचान यहाँ दे और उसके बाद देखे कि यहाँ पर भाजपा की सरकार या किसी की भी सरकार बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक अच्छे चेहरे की जरूरत है। एक अच्छे चेहरे की। तो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा यहाँ पे मुख्यमंत्री चाहिए, तो क्या कुछ काम है योगी आदित्यनाथ के जो आपको इतने पसंद है? सब क्षेत्र में उनका काम जो नेतृत्व है बहुत ही सराहनीय है, चाहे वो कोरोना काल का हो या किसी पुराने मसले पर हो, सब पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिहार में किस किस सेक्टर पे योगी आदित्यनाथ जैसे मंत्री की जरूरत है? वो तो आएंगे तो नेतृत्व तो सारे सेक्टर ना देख लेंगे। जब स्कूल में नाम लिखा ही लेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी सब पढ़ा जाएगा, सब पढ़ा देंगे। वो लेकिन बिहार में योगी आदित्यनाथ जी जैसे कि मंत्री की खास जरूरत है। बहुत सख्त आवश्यकता मैडम जी। लेकिन वैसे तेजस्वी यादव माफी भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि लालू राबड़ी के राज में जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, इस बार मैं रोजगार पे ध्यान दूंगा। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों को विश्वास है उनके ऊपर कि नहीं? तो ये इलेक्शन के समय में इन्होंने माफी क्यों मांगा? इनको तो बहुत पहले से इनको तो चांस मिला था। एक बार हमारे तेजस्वी जी डिप्टी सीएम भी बन चुके थे, तो उस समय से इन्होंने कारभार क्यों नहीं संभाला? आपके जवाब में कहना चाहूँगा आपके इस सवाल पर कि तेज प्रताप या ये क्यों नहीं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं, दोनों तो वही हैं, एक ही घर के दोनों हैं। तो मैं देश की जो परंपरागत जो नीति आ रही है ना, बाप ये राजा वंशागत राजाओं महाराजा वाला में उनका होगा, इसका कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई इसको सब खंडन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 130 करोड़ का संख्या आबादी है, क्या एक यही चेहरा है यहाँ पे? क्या समाज सेवी जो नीचे दबे हुए उसको कोई ऊपर नहीं उठा रहा है? समाज काम करने वाले नीचे बहुत हैं, उसको ऊपर नहीं ला रहे हैं कोई। और लोग बड़े बाप के बेटा इसलिए उनको लोग जान रहे हैं। इसलिए माफी क्यों मांगा है इस समय माफी क्यों मांगा है? ये इलेक्शन है और आप लोग पूरी तरीके से समझते हैं इस बात? हम नहीं, पूरी जनता समझती है। आप लोग यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, कोरोना का समय, एक एक करके मैं थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे बनाए रखिए। हाँ 100% नकार देगा इस चीज़ को कोई। फिर वापस से यहाँ पे नीतीश का ही राज। आप क्या बोलना चाहेंगे? और क्या कुछ बिहार की और क्या कुछ दिक्कतें हैं?
दिक्कतें तो मैडम देख ही रहे हैं आप लोग से, पत्रकार से तो छुपा हुआ नहीं है। वो तो चौथा पिलर कहा जाता है समाज का, उससे कोई छुपा हुआ नहीं है। कोई भी डिपार्ट हो, आप लोगों को पूरी छूट है कि कहीं भी आप जा करके तफ्तीश कर सकते हैं। मामूली सा रोड देख लीजिए कि 3-4 घंटे पानी में इसका कितना बुरा हाल है। अगर रात भर अगर पड़ जाएगा पानी तो सारे दुकान में फिर पानी हिल जाएगा। पिछले साल क्या कुछ हालात थी भैया यहाँ पे? पिछले साल तो लगा कि हम लोग तो पानी में डूब के ही मर जाएंगे। पिछले साल का जो हालात है वो तो बद से बदतर है। पूरी दुनिया देख लिया कि बिहार का पानी में क्या स्थिति होता है। और इस बार देखिए बड़े बड़े जो दावे नेताएं लोग कर रहे हैं, नगर निगम हमारी कर रही है कि सफाई हुआ है, जेसीबी आ रहा है, ऑटोमेटिक मशीन से सफाई हो रहा है, वो कीचड़ निकाला जा रहा है। वो तो 2-4-5 दिन अगर पानी पड़ जाएगा तो सारा आप लोग देख लीजिए कि कितना बड़ा बड़ा दावा सब फेल हो जाएगा। सब फेल है, दावा सब फेल है। ठीक है, आप बताइए भैया जी, यहाँ पे नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। इन भैया ने बता दिया, अब एक यहाँ पे अंकल थे उन्होंने बता दिया। आपके हिसाब नीतीश कुमार का जो काम है वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो पानी बरस रहा है, 4 घंटा पानी बरसा है और उसमें इतना ज़्यादा पानी जल जलाओ यहाँ पे भर गया है कि लोग यहाँ पे जा भी नहीं पा रहे। ग्राहक जो है दुकान तक नहीं पहुँच पा रहे। लॉकडाउन में उनको जितना काम करना चाहिए था वो तो किए। हाँ, ठीक है, सहमत है भैया आप इनसे? ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में कुछ भी तो नहीं किया है। हाँ, लॉकडाउन में क्या उन्होंने काम किया? चेहरे तो कभी तो टीवी पर तो नजर नहीं आते थे, न वो नजर आते थे और ना जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो नजर आते थे। हाँ, अब बताइए भैया। सिर्फ बेचारे पीएम मोदी जी अकेला सिंगल फेस लगता है कि जैसे कोरोना का सारा ठेका वही ले लिया है। अकेले ही आते थे बेचारे, भाषण देते थे और सारे व्यक्तियों को समझाते कि ये करना है करना, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आता था हम लोग को। मतलब आपका अब पीएम नरेंद्र मोदी जी से क्या कुछ अनुरोध होगा कि बिहार में एक ऐसा चेहरा उतारे जो बिहार की गद्दी को संभाले? उनसे हमारा यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन होगा कि अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी जो बिहार को पूरी तरह जो लुप्त होने की प्रक्रिया में हमको लगता है कि है, हमको तो लगता है कि सब डूब के मर जाएगा। भूखे प्यासे तो मर ही रहा है, बेरोजगारी 3-4 महीना से खत्म है, कल कारखाना तो कोई है नहीं कि जहाँ पर लोग आके काम कर सके। बिहार से भी कितने लोग आ चुके हैं मजदूर लोग, जो उन सब को बेरोजगारी का तांडव देखिए रहे हैं। घर में चूल्हा जल नहीं रहा है। बच्चों की पढ़ाई का तो बात छोड़िए, पहले जान बचाना यहाँ मुश्किल हो रहा है। जान बचाना मुश्किल तो पहले जान अगर आदमी का बच जाए तो जान है, तो फिर जहान को देखा जाएगा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि एक अच्छा नेतृत्व वाला व्यक्ति जो हमारे बिहार के दुख दर्द को समझ सके, रग रग में जो हर जनता के दिल में जो कसक है उस कसक को बाहर निकाले और उसको दूर कर दे, मरहम लगाए, न कि उस पर नमक छिड़कने का काम करे और सुख शांति सभी पूरा बिहार में आ जाए। जो बिहार हम लोग का कहलाता है कि नंबर 1 है, वो नंबर 1 बन जाए। लेकिन बिहार को लोग पिछड़ा हुआ क्यों मानते हैं? पिछड़ा हुआ मानने का कारण यहाँ देखिए सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। लोगों के पास रोजी रोजगार ढंग का है नहीं, कमाएंगे तभी तो खाएंगे और अच्छी आमदनी जब तक होगी नहीं, पेट नहीं भरेगा तो वो छोटे छोटे बच्चे को जो है वो काम पर लगा देते हैं। और शिक्षा का बहुत बड़ा यहाँ पर अभाव है। बहुत बड़ा स्कूल सब पनप रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल जितना भी देख लीजिए सब में पढ़ाई लिखाई अच्छी से होता नहीं है, जिसका शिक्षा के कारण जो है यहाँ बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। आप बताइए, इन्होंने पूरा नीतीश जी का बोल दिया कि लॉकडाउन में भी कोई काम नहीं किया, वैसे भी कोई काम नहीं किया, आप क्या बोलिएगा? इनको जितना काम कराना चाहिए था काम तो करवाए, पर वो काम सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, काम सक्सेस नहीं हुआ। काम सक्सेस नहीं हुआ। अब इनको तो ये गली मोहल्ला सब जगह उनको पता तो नहीं होगा। उन्होंने तो ठेका दे दिया अपने वार्ड में, हर हर वार्ड काउंसलर को। अब उस वार्ड का जो काउंसलर है, जो वार्ड का मेंबर है, जो यहाँ का मुखिया है, वो अपने घर को देखेंगे। ठीक है, मतलब वही भ्रष्ट है यहाँ पे। वही भ्रष्ट है। हमारे जो राजा है वो तो हमें ठेका दे दिए कि अपना घर बनाइए, हम पैसा दे रहे हैं। अब हम अपना घर को नहीं बना रहे हैं, उस पैसे से खा रहे हैं, तो उसमें हमारे घर की मुखिया की कोई गलती नहीं है। अब बताइए। मुखिया की देखिए गलती नहीं है, ये नगर निगम का जो नियम है, सिस्टम जो है, इस सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये जो बरसात के 1-2 महीना पहले जो नाला सफाई का काम होता है, यही काम अगर पहले हो जाए तो क्या दिक्कत है? पैसा तो आपका खर्च हो ही रहा है। शादी हो, बाराती के लिए आप खाना बनाइए और बाराती खाएबे नहीं करे, उससे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। पैसा सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, मजदूर लेबर सब लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि बरसात के 1 महीना पहले काम शुरू होता है। कादो जेसीबी निकाल के जाती है, ऊपर से इंद्र भगवान आते हैं और सबको ढा करके फिर नाले में ढुका देते हैं। आप बताइए। फायदा क्या हुआ निकालने से?
यही काम अगर जो है जनवरी फरवरी में कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है। काम जब कर, जैसे किसी को खाना खिला रहे हैं उसका पेट भरना चाहिए ना कि खाना खा के और बीमार हो जाता है। वैसा खाना कौन खाना पसंद करेगा। आप बताइए भैया। नहीं, ये तो बोल रहे हैं जो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन सबसे सबसे कीमती बात, जब लालू जी का राज था तब भी यही सिस्टम था और नीतीश जी का राज आया तो यही सिस्टम था। इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए। इस समय से बरसात के 2-3 महीना पहले होना चाहिए काम हो रही है। बहुत ही भैया जी ने जो बोला कि मुखिया है, सही बात है, लेकिन मुखिया है तो बरसात के समय में बीच रोड गली गली खंदाया हुआ है। किसी गली में आप जाइए, वो क्या क्या प्रधानमंत्री का योजना जो चल रहा है, गंगा योजना, सीवरेज योजना, पूरा गली खंदाया हुआ है। अनजान आदमी अगर जाएगा तो निश्चित तौर से हमको लगता है पोस्टमार्टम लायक नहीं रहेगा उसका बॉडी। मतलब इतना खराब हो जाए, इतना बड़ा गड्ढा मैडम जी कि 5 यहाँ तो मिनिमम हाइट 6 फीट का है और 20 फीट का गड्ढा है, उसमें 6 फीट का आदमी घुसेगा तो कहाँ जाएगा। मतलब इतना बुरा हाल है बिहार का। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसा कौन सा नेता चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए कि नहीं चाहिए बिहार? एकदम पूरे चलिए, आप बड़ा खुश हुए तो आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। काहे चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा नेता? वो बहुत अच्छे काम करते हैं। कैसे? अब यूपी में देखिए ऐसा काम किए हैं कि वो तो न्यूज़े देख करके समझ आता है। अच्छा, न्यूज़ देख के समझ आता है। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता? योगी नाथ क्या नया शकल चाहिए जो काम करने लायक हो, जिसको जड़ से लेके फुलंगी तक का तजुर्बा हो, ठीक है। देश से विदेश तक का तजुर्बा हो। जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, जड़ से लेके फुलंगी तक उनको नॉलेज है, पूरे अंदर से बाहर तक के बारे में वो जान रहे हैं। वैसे ही बिहार में कुछ नया फेस होना चाहिए। 15 साल वो राज कर लिए, 15 साल ये राज कर लिए। अब इतना ही लोग हैं जो उभरता हुआ शकल है, ये मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, उसी में से नहीं, कुछ नया शकल को उभारिए, कुछ नया देखिए। अच्छा, युवा नेता आप किसी को देखते हैं कि नहीं बिहार का? युवा नेता में अभी क्या गुण होगा? युवा नेता में गुण भी नहीं होगा। युवा नेता बनाया जाए, उसके पीछे जो है लीडर चाहिए जो तजुर्बेदार हो। लीडर कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, पीछे उसका गार्जियन होना चाहिए। एक ही पे काम नहीं, जैसे ये हुआ था, लालू जी का बेटा जो है बने, पीछे से मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन दोनों सट्टा बट्टा मिल गए और दोनों फिर अलग हो गए। तो सरकार तो खराब होना ही है। सरकार तो एकत्रित दोनों हो गए, अच्छा लगा, दुनिया एकत्रित होके दोनों का वोट दे दिए, है ना, पर दोनों अलग हो गए। जनता किस पे विश्वास किया जाए, जनता किस पे विश्वास करेगा, यही कहना चाहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं।